फ्रेंड्स, आज हम आपको धोती सलवार और अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग बताने जा रहे हैं, जो बिल्कुल हम आपको नाप का तरीका बताएंगे और इसे किस तरह हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हम आपको 2 वीडियो में बताएंगे। ये पूरी ड्रेस बताएंगे। ये हमारे पास धोती का कपड़ा है, जो हमारे पास है 2.25 मीटर कपड़ा है, और ये हमारे पास कुर्ती का कपड़ा है, जिसकी हम शॉर्ट अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग बताएंगे। तो पहले हम आपको कुर्ती की कटिंग बताते हैं, तो आप लाइन पर बने रहिए। ये हमारे पास कुर्ती के लिए इसकी कुछ नाप का लेनी ज़रूरी है, जो हम आपको बताते हैं। इसकी लंबाई हमारी 30 इंच है, इसकी चेस्ट हमारी 34 इंच है, लंबाई 30 इंच है कुर्ती की, चेस्ट 34 इंच है, बाजू की लंबाई 10 इंच है, और 10 इंच के सामने आगे इसकी बैल बाजू है, जो हमारी अम्ब्रेला शेप में लग जाएगी। और इसका बोट नेक है। जो धोती सलवार है उसकी लंबाई हमारी 37 इंच है, और बेल्ट की चौड़ाई 22 इंच है। तो ये हमारा नाप का तरीका है। और अब हम आपको कटिंग करने का तरीका बताते हैं, किस तरह इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, हमारे पास ये कपड़ा है। ये हमारे ऊपर के टॉप का कपड़ा है। ये हमारी बाजू का कपड़ा है, जिसकी लंबाई हमारी 10 इंच और चौड़ाई भी 10 इंच है। और ये हमारा घेर का कपड़ा है। तो अब हम आपको टॉप की कटिंग बताते हैं। अम्ब्रेला कुर्ती कटिंग करने के लिए सबसे पहले लंबाई नापते हैं। लंबाई नापने के बाद जितना हमें उसमें घेर लगाना होता है उसे माइनस कर देते हैं, और बाकी जो बचता है वो हमारे चोली की लंबाई आ जाती है। तो हमें ये 30 इंच की बनानी है। इसमें हम 14 इंच का घेर लगाएंगे और 16 इंच की ऊपर की चोली लगाएंगे। तो हमारे पास ये 16 + 1 इंच हमारे पास ये कपड़ा है। ये हमारी लंबाई है इसकी, और चौड़ाई हमारी 34 इंच है। 34 में हम 10 प्लस करेंगे। 10 प्लस करने के बाद हम इसको 1/4 करते हैं। 1/4 करने के बाद जो भी हमारा नाप आता है उसका चौथाई हिस्सा फोल्ड करके रख लेते हैं। तो हमारी ये लंबाई हो जाती है 17 इंच, और चौड़ाई हमारी हो जाती है 11 इंच, क्योंकि 34 में हमने 10 प्लस करा, 44 हो जाता है। 44 का चौथाई हिस्सा 11 इंच आ जाता है। तो ये हमारा 11 इंच है, और ये हमारा 17 इंच है। इसके बाद हमें ये बोट नेक बनाना है। बोट नेक के लिए हमें तीरे मुड्ढे का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बोट नेक में हम डीप गले वाला तीरा नहीं लगाएंगे। इसके लिए हमारी 34 चेस्ट है, तो इसका तीरा हमारा 7.5 आएगा। ये हम यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाते हैं। इस 7.5 इंच का निशान लगाने के बाद मुड्ढे का निशान हम 7 इंच लगाते हैं। तीरे से आधा इंच कम हम मुड्ढे का निशान लगाते हैं। ये लगाने के बाद जो भी हमारी नाप होती है पूरी, ये हम प्रॉपर बाहर कर देते हैं। अब हमारी फिटिंग 34 है, 34 का होता है 8.5, उससे हम आधा इंच ज़्यादा फिटिंग का मार्क कर देते हैं। और कमर में हम कोई भी निशान नहीं लगाते, क्योंकि कमर में हमारा वही निशान आएगा जो हमारा हिप वाला निशान होगा, क्योंकि ये कमर से थोड़ी नीचे आ जाती है। तो इसलिए हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम 2 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग लेकर इसकी सीधी कटिंग लग जाती है। इसमें कमर में फिटिंग नहीं डाली जाती, क्योंकि इसकी फिटिंग हमारी प्लेट्स के अंदर आएगी। प्लेट लगने के बाद फिर हम इसकी प्रॉपर फिटिंग का निशान लगाते हैं, इसलिए हम चेस्ट का निशान लगा चुके हैं। ये चेस्ट का निशान हमारा 9 इंच है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और 1.5 इंच का निशान लगाते हैं, और ये निशान हम 4 इंच लगाते हैं। और इस निशान से 1.5 इंच वाले निशान को सफाई से इस तरह मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चोली की लंबाई है। घेर इसमें हमें 14 इंच लगाना है। ये हमारी अम्ब्रेला कट कुर्ती है, जो शॉर्ट है, जिसके नीचे धोती सलवार है। तो ये हमने निकाली है। इसकी चौड़ाई निकालने का है। चेस्ट में 10 प्लस करके चौथाई हिस्सा निकालना होता है। हमें इसे बोट नेक बनाना है। बोट नेक के हिसाब से हमें तीरा लगाना होता है। हम बंद साइड से 7.5 इंच का तीरा लगाते हैं, और 7 इंच इसका मुड्ढा लगाते हैं, और इसकी एल शेप बाहर को चली जाती है, जिधर हमारी खुली साइड होती है। और 1.5 इंच का निशान लगाकर हम मुड्ढे की गोलाई कर देते हैं।
और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं बीच में, तो यहाँ पर हम प्लेट्स का निशान लगाते हैं। ऊपर से 10 या 10.5 पर एक मार्क करते हैं और बीच में से 4 इंच का निशान लगाते हैं। बीच में से 4 इंच निशान लगाने के बाद ये प्लेट का निशान हम 7 इंच का नीचे की तरफ लंबा लगा देते हैं और ये प्लेट हमारी इस तरह आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये कटिंग हमारी कुछ इस तरह होगी। इस तरह कटिंग करने के बाद हम इसका ये ऊपर का पार्ट कटिंग करके निकाल देते हैं। दोनों पार्ट हम अलग अलग करते हैं। ये करने के बाद और ये प्लेट्स का निशान हम आगे पीछे दोनों चारों पीस में डालना होता है। जैसा हमने आपको इधर बताया है, यही निशान हमें इधर भी लगाना है, ऐसी निशान हमें दूसरे पार्ट में लगाना है। फिर निशान लगाने के बाद फिर हम एक पार्ट लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम मुड्डे की गोलाई में करीब यहाँ से 5 इंच पर एक निशान लगाते हैं, जो हमारा निशान 1 इंच का होता है। 1 इंच लगाने के बाद और ये वाले निशान हम इस तरह गोलाई की शेप में इस निशान को टच करते हुए, और ये यहाँ पर इस तरह आ जाता है। ये निशान हमारा इस तरह आ जाता है। ये निशान हमारा कहाँ पर रोकते हैं इसको, जहाँ पर हमारा नोक फिटिंग का निशान होता है, इस निशान को हम यहाँ रोक देते हैं, बाकी कटिंग हम सीधी चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने समझा। मुड्डे की गोलाई करने के बाद हम यहाँ पर 5 से 5.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं। उसके बाद हम 1 इंच 1 या 1.25 इंच के अंदर को निशान लगाते हैं। इसमें बड़ा निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका तीरा बड़ा है। ये बोट नेक के हिसाब से है। कॉलर वाले और बोट नेक में तीरा बड़ा होता है और उसमें गहरी कटिंग ज़्यादा करी जाती है। और ये निशान हम यहाँ से इसे 1 इंच को टच करते हुए और फिटिंग के निशान पे मिला देते हैं, तो हमारी ये गहरी कटिंग हो जाती है। ये हमारी गहरी कटिंग हो जाती है। इस तरह फिर दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखकर यहाँ से ऐसे रखने के बाद हम यहाँ से आधा इंच की तिरछी कटिंग डालते हैं। हमारा बोट नेक 4 इंच का होगा। इसमें 4 इंच का मार्क करने के बाद यहाँ पर हम आधा इंच का निशान लगाएंगे और ये हम इस तरह तिरछी शेप डाल देंगे। ये तिरछी शेप हमारी कॉलर वाले गले जैसे बोट नेक होता है और कॉलर वाले गलों में ही लगती है। डीप गले में ये चीज़ नहीं लगती है, उसकी सिलाई हमारी अंदर को करी जाती है। तो हम ये इस तरह कटिंग करके निकाल देंगे, तो हमारी ये चोली की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको घेर की कटिंग करके बताते हैं। घेर के लिए हमने बड़े अर्ज का 1 मीटर कपड़ा लिया है और उसको 4 तह में फोल्ड करा है। ये हमने 4 तह में फोल्ड करा है। ये यहाँ से 21 है और ये भी 21 है। 4 तह में रखा हुआ है। इस तरह देखिए ये, और इस तरह करने के बाद इस कपड़े को हम इस तरह रखते हैं और जो हमारी कमर की फिटिंग होती है उसका मार्क करते हैं। कमर हमारी 18 इंच, जो हमारा कमर से नीचे थोड़ा हिप का पार्ट आता है उसका निशान लगाते हैं, वो चीज़ हमारी 18 इंच है। इसलिए हम ये निशान यहाँ पर 9 इंच का लगाएंगे। ये 9 इंच लगाने के लिए हम एक मार्क करते हैं 9 इंच का। फिर हम ये चेक करते हैं, ये हमारे यहाँ से 6.5 इंच है और इधर का भी चेक करते हैं। ये भी इधर से ये 6 इंच लगाते हैं और इधर से ये 6 इंच लगाते हैं। ये करने के बाद फिर हमारा ये 9 इंच आ जाता है। इसको लगाने के बाद दोनों तरफ का निशान हमारा बराबर होना चाहिए। इसके बाद हम इंच टेप का 1 इधर रखते हैं ऊपर की साइड। इंच टेप का 1 ऊपर रखने के बाद ये निशान इस तरह इंच टेप को ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे ये, और ये निशान हम इस तरह जहाँ भी हमारा निशान 6 इंच का आ रहा है और ये निशान हमारा इस तरह आता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हिप वाली नाप आ जाती है। तो ये गोलाई, इस गोलाई में ये शेप में आ जाता है। पहले हमने स्ट्रेट निशान लगाया। स्ट्रेट निशान लगाने के बाद हमने दोनों तरफ की ये एल शेप नापी
ये नापने के बाद फिर हमारा जो भी निशान यहाँ से आता है उसी निशान को इंच टेप का 1 इधर रख के और राउंड शेप में मार्क लगा देते हैं। इस मार्क को लगाने के बाद फिर हम नीचे की साइड आते हैं, हम ये चेक करते हैं हमारा घेर कितना बचता है। ये हमारा 14 इंच है। तो इंच टेप को अब हम इस तरह 1 इधर रखते हैं और ये यहाँ से ऐसे करके सारे में निशान लगाते हुए चले जाते हैं। ये इस तरह घुमाते रहते हैं और आधा इंच ज़्यादा, ये 14 है तो हम 14.5 इंच पर गोलाई का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप दोबारा समझो, हमने ये बड़े अर्ज का 1 मीटर कपड़ा लिया है, बड़े अर्ज का 1 मीटर कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 21 या 22 इंच है। उस कपड़े को 1 मीटर का मतलब है जितनी हमारी चौड़ाई होती है उतना ही हमने कपड़ा लिया है, बिल्कुल स्क्वायर, और उसको 4 तह में फोल्ड करा है। 4 तह में फोल्ड करने के बाद हम जिधर ये 1 साइड होती है, जहाँ पर ये हमारी चोंच होती है, ये इस तरह का होता है पार्ट, ये इस टाइप का, यहाँ पर हम ये हिप का निशान लगाते हैं। और ये निशान लगाने के बाद जितनी हमारी हिप की चौड़ाई होती है वो मार्क करने के बाद इंच टेप का 1 यहाँ पर रखकर जो भी दूरी आती है उसको गोलाई की शेप में घुमा देते हैं। ये घुमाने के बाद फिर ये हमारी नीचे हिप की फिटिंग हो जाती है। इसके बाद हम घेर चेक करते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का घेर, इसमें 14 इंच आया है, 14 14.5 इंच। फिर हम इंच टेप का 1 इधर रखते हैं और ये इस तरह राउंड शेप में घुमाते हुए चले जाते हैं। इस तरह फ्रेंड्स ये हमारे घेर की कटिंग हो जाती है। तो हम अब आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे घेर की कटिंग हो जाती है इस तरह। इसके बाद हमारी बाजू की लंबाई आती है। बाजू की हमारी लंबाई, हमें ये बाजू कोहनी तक बनानी है। ये लंबाई हम इसकी 10 इंच लेंगे। 10 इंच लेने के लिए ये इधर हमारा 1 साइड है और इधर ये हमारा खुला साइड है, जिसे हमने 4 तह में रखा है। ये भी हमारा 10 इंच है और ये भी हमारा 10 या 11 इंच है। 10 इंच हमारी लंबाई है, 1 इंच हम प्लस करेंगे। और अब हम इसमें ड्राफ्टिंग डालते हैं बाजू की। यहाँ पर हमारी फिटिंग 8 इंच आती है। 8 इंच फिटिंग के लिए 8 इंच पर मार्क करो, फिर 3 इंच पर निशान लगाते हैं और इधर जिधर हमारा 3 इंच लगता है उसी की एल शेप में इधर आ जाते हैं और यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाते हैं। इसके बाद हम 2 से 3 को मिलाते हैं। ये हमारा तिरछा नाप होता है और ये चीज़ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ये फिटिंग हमारी 6 इंच है। इसके बाद हम 1.5 या 2 इंच का निशान लगाते हैं। हमने इसमें 1.5 इंच का निशान लगाया है और इस निशान को यहाँ पर तिरछा मिला देते हैं। जो हमारी गोलाई होती है, ये वाला जो निशान हम स्ट्रेट वाला लगाते हैं, इस निशान को लगाने के बाद इस लाइन के सेंटर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आधा इंच हम इधर निशान लगाते हैं, आधा इंच इधर निशान लगाते हैं और यहाँ से हल्की सी राउंड शेप लेते हुए इसको इसे टच करते हुए फिर हम सीधा मिलाते हैं। फिर हम अंदर का निशान लगाते हैं, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाते हैं और जहाँ ये हमारा 8 इंच का निशान है यहाँ से हल्का सा इसे टच करते हुए और ये शेप हमारी गोलाई में ऊपर को दबती हुई इस तरह आ जाती है। ये यहाँ से हमारी दबी हुई होती है और ऊपर वाला पार्ट हमारा बिल्कुल गोल शेप में इस तरह आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये आप समझ के बाजू की कटिंग, ये इस तरह हमारी कटिंग होती है। अब हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं आपको। ये हम चारों पार्ट इसके काट देते हैं बाजू के। ये हम चारों पार्ट काटने के बाद फिर हम ये ऊपर वाला पार्ट काटते हैं। ऊपर वाला पार्ट काटने के बाद फिर हम ये 2 पार्ट उठाते हैं ऊपर के। ये 2 पार्ट उठाने के बाद और हम ये गहरी कटिंग इस तरह हम गहरी कटिंग कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारे पास बाजू की कटिंग हो जाती है इस तरह। अब हम यहाँ पर ये बैल बाजू को लगानी है, यहाँ पे हम डिज़ाइन डालना है कुछ अम्ब्रेला शेप में। तो इसके लिए हम एक रुमाल पीस लेते हैं जिसकी चौड़ाई, एक रुमाल पीस इस तरह लेते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई 19 इंच या 20 इंच होनी चाहिए। उस रुमाल पीस को फिर हम स्क्वायर इस तरह मोड़ते हैं, तिकोना। इस तरह मोड़ने के बाद फिर हम इसको एक बार और फोल्ड करते हैं ऐसे। अब ये हमारा कुछ इस तरह हो जाता है। ये करने के बाद फिर हम इसमें एक साइड यहाँ पर मोहरी का निशान लगाते हैं। जो हमारी मोहरी 6 इंच है तो हम इसमें 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हम 6.5 इंच का आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और ये निशान हम इस तरह बाहर को ले लेंगे और फिर यहाँ से ये निशान हम इस तरह राउंड शेप में लेंगे। तो ये हमारी इस तरह की बाजू आ जाती है। ये निशान हमारा इधर को आ गया बाहर को, ये निशान हमारा स्ट्रेट आया और ये निशान हमारा बाहर चला गया। तो ये बाजू की हमारी शेप आ जाती है, यहाँ से ही चौड़ी हो जाती है और ये हमारी बाजू की फिटिंग के हिसाब से हो जाती है। तो हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। पहले हमने 20 बाई 20 का एक स्क्वायर पीस लिया, उसको हमने 4 तह में तिकोना फोल्ड करा। तिकोना फोल्ड करने के बाद जिधर दोनों तरफ एक एक चोंच है, कोई सी भी एक चोंच ले सकते हैं, वहाँ पर हम बाजू की जो हमारी गोलाई है, गोलाई की नाप का आधा इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं। और उसको लगाने के बाद ये जो हमारी लंबाई बचती है, ये हमारी आगे डिज़ाइन की वो बचती है। इसी के लेवल में हम ये राउंड शेप घुमा देते हैं, जो हमारी राउंड शेप कुछ इस तरह आ जाती है। अब आप देखिए हम इस तरह इसकी कटिंग करके निकालते हैं और ये वाली शेप हमारी इस तरह आ जाती है। ये हमारी इस तरह आ जाती है और ये हमारी बाजू, ये हमारी बाजू इस तरह होके और ये ऐसा आ जाती है। ये तो अब ये अम्ब्रेला कुर्ती की प्रॉपर कटिंग हो गई है। इसके लिए हम तुम्हें बोट नेक कटिंग का और बताते हैं। इसके लिए हम पेपर बुकरम लेंगे। पेपर बुकरम लेने के बाद हम इस तरह पेपर बुकरम लेते हैं जिसकी चौड़ाई हमारी 5 इंच है और हमें जो बोट नेक लगाना है तो हम इसमें 4.5 इंच का निशान लगाएंगे। 4.5 इंच का निशान लगाने के बाद एक निशान हम 4 इंच का लगाएंगे, ऐसे 4.5 और ऐसे 4 इंच और नीचे को ऐसे शेप करेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाकर और ये हम इसे टच करते हुए ये शेप डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी इस तरह की शेप है। ये यहाँ से 4.5 है, ये हमारा 4 इंच है और ये हमारे बीच का 1.25 इंच है और ये हमारी अच्छी सी राउंड शेप है। और इसके बाहर 1.25 इंच की बाहर की लेयर डालते हैं जिसकी हमें कटिंग करनी होती है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये हमारे बोट नेक की कटिंग है जो हमारे फ्रंट पार्ट की है। अब हम आपको बैक पार्ट भी काट के बताते हैं। इसके बाद फिर हम 4.5 का निशान ये हम सीधा करते हैं। इसके बाद फिर हम 4.5 का निशान लगाते हैं और पीछे के लिए हम 3 या 3.5 इंच का निशान लगाते हैं। पीछे का हमारा छोटा गला चल जाएगा तो हम ये 3.5 इंच का निशान लगाते हैं और यहाँ पर हम 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद और ये बहुत अच्छे से राउंड शेप इस तरह डाल देते हैं जिससे सुंदर वाली बोट नेक आ जाए। ये हम इस तरह यहाँ से कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी पीछे की बोट नेक है और ये हमारी फ्रंट बोट नेक है। बोट नेक काटने का यही तरीका है। इसी में थोड़ा बहुत हम डिज़ाइन वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा दिल टाइप से बन जाता है और किसी किसी बोट नेक में यहाँ पर भी बनवा लेते हैं जो साइड में आ जाता है। और किसी किसी बोट नेक में हमें 3 छोटे छोटे 3 पत्ती की शेप में डिज़ाइन बन जाते हैं जिन पर यहाँ पर फैंसी बटन लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स
बोट नेक की कटिंग इसी तरह होती है। और ये हमने कुर्ती की अम्ब्रेला कटिंग बहुत अच्छे से आपको बताई है। आपको अच्छी लगी तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। जो कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे पूछिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।